जहाँ संभव होगा वहाँ 100 CBSE स्कूल खोलने की भी मैं घोषणा करता हूँ। आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। क्लास 4 कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20,000 रुपए का भुगतान इसी माह किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं यह भी घोषणा करता हूं कि वर्ष 2016 से दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत्त क्लास 3 पेंशनर व पारिवारिक पेंशनों को उनके पेंशन और पारिवारिक पेंशन एरियर का अतिरिक्त भुगतान 35% की दर से किया इसी माह कर दिया जाएगा। क्लास 1 व क्लास 2 पेंशनों व पारिवारिक पेंशनों को उनके पेंशन और पारिवारिक पेंशन का 15% एरियर का भुगतान इसी महीने कर दिया जाएगा। मैं जल शक्ति विभाग में 400 पद भरने की भी घोषणा करता हूं। मैं जो भी डॉक्टर्स, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज में लगे हैं, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन में लगे हैं, सभी डॉक्टरों की जो रिटायरमेंट है वो अगले इस आज के दिन से 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी जाती है। यानी कि जो डॉक्टर अगस्त में रिटायर होना है उसकी उम्र को भी हम रिटायरमेंट जो करेंगे वो 31 मार्च 2027 तक हम रिटायर करेंगे। मैं उन सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त के प्रोग्राम में भाग लेना है और 15 अगस्त की छुट्टी हमने बंद कर दी है, मैं 17 अगस्त को वो छुट्टी की घोषणा इस मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों में करने की घोषणा करता हूँ। NHM हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन में युक्तिकरण के बाद 7 वर्ष तक पूरे कर चुके कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन देने की घोषणा करता हूँ। अपने बजट आश्वासन के अनुरूप मैं NHM हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत स्टाफ नर्स, पैरा फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन को 25,000 रुपए और डाटा एंट्री ऑपरेटर को 18,000 रुपए का संशोधित वेतनमान देने की घोषणा करता हूं। संशोधित वेतनमान 1 सितंबर 2026 से लागू हो जाएगा। हम चाहते हैं, लाने जा रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अगले 2 साल में इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। मैंने प्रदेश के सभी डीसी को निर्देश दिए हैं कि अगले 2 महीने में वे अपना परिवार सुखी परिवार योजना के हर एक परिवार की आवश्यकता को समझे, ताकि यह पता चल सके कि किस परिवार को किस तरह की मदद की जरूरत है। से जुड़ी शिक्षा और स्वरोजगार पर रहेगा। हम ये देख रहे हैं कि अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत आने वाले परिवारों के 31 मार्च 2026 तक के कृषि ऋण बकाया पर सरकार किस प्रकार की राहत दे सकती है। मेरा यह प्रण है कि मैं इन 1,80,000 परिवारों की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित रहूं। बताऊं कि इनमें से आधे से अधिक परिवार पहले से ही बीपीएल सूची में है। कुछ ऐसे भी हैं जो बीपीएल की लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं कि बीपीएल परिवारों को मिल रही किसी तरह की सुविधा को हमारी सरकार कम नहीं करेगी। विपक्ष के कुछ नेता यह भ्रम फैला रहे हैं कि बीपीएल परिवारों की संख्या हमारी सरकार कम करते जा रही है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम उन सभी देशभक्तों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया और कुर्बानियां दी। प्रदेश के अनेक वीर सपूतों ने आजाद हिंद फौज में शामिल होकर आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे प्रदेश के लोगों ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिया है। कम आबादी के बावजूद हमारे प्रदेश के जवान भारी संख्या में सैन्य बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है
कि हिमाचल के वीरों को 4 परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।